हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। अगर आपको याद हो तो इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट कवर किया था। आज भी ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.6 करने में बहुत ही आसानी होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी अच्छी चीज़ आपको आज पता चलने वाली हैं। तो इसमें कुछ नंबर्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ जो लॉज इसमें एक्सपोनेंट्स में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपोनेंट्स बता देता हूँ एंड क्या होता है बेस, उसके बारे में बताता हूँ। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में लेके चलता हूँ कि जो लॉ फर्स्ट हमने पढ़ना है इस टॉपिक में वो है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। a यहाँ पे जो ये a है, इस a को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं बेस, इसे बोला जाता है बेस। एंड जो n m और n है ये होते हैं एक्सपोनेंट्स। जो एक्सपोनेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, m n इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स एंड a इज कॉल्ड बेस। एंड जब किसी a पावर m इफ बेस आर इक्वल, अगर बेस हमारा इक्वल होता है देन जो उसकी पावर होती है मीन्स एक्सपोनेंट्स होते हैं वो उनका एडिशन हो जाता है। तो ये फर्स्ट लॉ आपका है रियल नंबर्स में एक्सपोनेंट्स के लिए, जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा है। आई होप आपकी बहुत इजीली ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ हमारे पास है स्टूडेंट्स a पावर m ब्रैकेट क्लोज n। इट मींस ये है कि a पावर m एंड पावर n, a इज बेस एंड m एंड n आर एक्सपोनेंट्स। तो जब ऐसा कभी भी कंडीशन हमारे पास आती है तो यहाँ पे जो पावर होती हैं, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बहुत इजीली आप समझ गए होंगे इसे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से भी इन्हें समझाऊंगा। तो सबसे पहले पहले इनका बेसिक समझ लेते हैं, देन इनके वो हम एग्जांपल से समझने वाले हैं। थर्ड पार्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये है a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल टू, देखो a इज बेस, दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूं, एंड m एंड n आर एक्सपोनेंट्स। सो जब बेस हमारे पास इक्वल होता है, बेस इक्वल होने के बाद जब एक्सपोनेंट्स को हम उसकी हमको सिर्फ डिवीजन करना होता है, तो ये हमेशा a पावर m माइनस n जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यहाँ पर एक कंडीशन और है कि m जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन n होना चाहिए। ओके, ये हमारा थर्ड लॉ हमने पढ़ा। एंड द फोर्थ लॉ इज, फोर्थ लॉ पढ़ लेते हैं। व्हाट इज फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ हमारे पास है a पावर m एंड b पावर m। अब देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं कि बेस a एंड b बेस अब इक्वल नहीं है। अभी तक हम जितने भी हमने लॉज पढ़े थे उन लॉज में बेस इक्वल था हमारे पास, बट इस वाले लॉज में हमारे पास बेस इक्वल नहीं है, हमारे पास में एक्सपोनेंट्स इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हम इसको लिखेंगे a b पावर m, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए समझते हैं पहले वाले पार्ट को, हम एक इजीली एग्जांपल से समझते हैं इसको कैसे आपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट का हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए जो फर्स्ट हमने लॉ पढ़ा है उसके लिए एग्जांपल पढ़ते हैं। तो इसके लिए सपोज देखिए बेस इक्वल है, मीन्स कोई भी बेस में एक में कोई भी वैल्यू आप लिख लीजिए। सपोज हम a की वैल्यू लेके चलते हैं 2 एंड m की पावर एंड m लेके चलते हैं 2 एंड n इक्वल टू लेके चलते हैं, कुछ भी ले लीजिए 3, n इक्वल टू 3। तो इस फर्स्ट वाले में जब फर्स्ट वाले जो लॉज में इसको हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a पावर 2, a 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 3। इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, 2 पावर जो रूल कहता है a m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3
दिस इक्वल टू 2 पावर 5। तो इस तरीके से इजीली आप इसको समझ सकते हैं। ये फर्स्ट वाले लॉ के लिए मैंने आपको बहुत इजी एग्जांपल दे दिया है। अब हम चलते हैं इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट के लिए एग्जांपल लेके चलेंगे, वही वैल्यू हम लेके चलते हैं a पावर m एंड m n की लेके चलते हैं। तो a की वैल्यू हम 2 पर रख लेते हैं यहाँ पर 2 पावर वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3, देन द वैल्यू इज 2 पावर में बोला m मल्टीप्लाई n मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 पावर 6। देखिए बहुत इजी है, आप इजीली इसको बहुत इस मेथड से समझ सकते हैं। ओके नाउ अब हम फॉर थर्ड पार्ट के लिख के देखते हैं एक एग्जांपल। इससे बहुत इजी फॉर थर्ड पार्ट इज a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। तो यहाँ पे वही वैल्यू बात दोबारा पुट करके देखते हैं। a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a मैंने लिखा था यहाँ पर 2, इसको मैं कर 2 पावर m 2 अपॉन 2 पावर 3 दिस इक्वल टू 2 पावर ये ऊपर जाके m माइनस n हो जाता है, 2 माइनस 3 हो जाएगा, इट मीन्स 2 पावर माइनस 1। तो ये अभी हम इसको वैल्यू बाद में हम नीचे कर लेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट करना, अब ये बाद में आपको अभी फैक्ट फिर हम बताने वाले हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है, ये थर्ड के लिए भी हमने इसको अप्लाई करके देख लिया। देन द फोर्थ पार्ट इज a पावर m b पावर m इक्वल टू a b m। अब हम देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए बच्चों एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स एग्जांपल लेके देख चलते हैं इसके लिए। a पावर m, a में हम लिख लेते हैं 2 पावर m 2 सॉरी चलो ठीक है, एंड b लिख लेते हैं 3 पावर 2। देखिए मैंने आपको पहले बोला था a एंड b मीन्स बेस आर डिफरेंट, तो बेस हमने डिफरेंट कर लिए, एंड एक्सपोनेंट इज इक्वल, तो एक्सपोनेंट हमने इक्वल करके देख लिया। तो हम इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b 2 मल्टीप्लाई 3 पावर m इज 2, ये हो जाएगा 6 पावर 2। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को इन फैक्ट को अपने आज के एग्जाम्पल में अप्लाई करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज 1.6 पे, जहाँ पे इन सारे फैक्ट को हम यूज करने वाले हैं और देखेंगे कैसे इसे अप्लाई किया जाता है। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.6 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट उसका है वो है स्टूडेंट्स 64 पावर ऑन 1.2। तो इसे क्वेश्चन को कभी भी हो कैसे हल किया जाता है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें जब हमारे पास जो पावर होती है 1/2 मीन्स 2, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर इस वाली वैल्यू के करने होते हैं जो बेस है मेरे पास। देखिए 64 इज अ बेस एंड 1/2 इज एक्सपोनेंट्स। तो 64 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जिसमें पावर 2 आया हमारे पास। तो 64 को मैं यहाँ पर इसका एक फैक्टर करता हूँ, तो मैं देखा कि 64 का फैक्टर होता है 8 मल्टीप्लाई 8। देखिए 8 पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे, एंड द पावर 1/2 हमारे पास पहले से है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 8 पावर 2 एंड पावर 1/2। देखिए 8 मल्टीप्लाई 8 1 एंड 1। जब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, जब हमने उसमें बताया था कि ये देखिए, अब मैं आपको एक बार उसको दोबारा दिखा देता हूँ। ये a पावर m एंड a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जब बेस हमारे पास इक्वल होते हैं तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से देखिए इस वाले में भी हमारे पास, इस वाली कंडीशन में हमारे पास बेस इज 8 एंड एक्सपोनेंट इज 1 1। तो हम इसे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 8 पावर 2। ओके नाउ हमने एक फैक्टर इसमें और पढ़ा था, एक इसमें कंडीशन पड़ी थी जब पावर की पावर होती है मीन्स a पावर m एंड पावर n, तो वो क्या होती है हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी ये होगी 8 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये जो पावर है ये m है, ये a, ये m, ये n, तो a पावर m n तो हमने पढ़ा हुआ था पिछले, अभी अब आपको यहाँ पर दिखाया जाए तो a पावर m एंड n इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई n, ये हमने पढ़ा हुआ था। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर, ये वाला फैक्टर हम इसमें, ये वाली लॉ हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो ये वाली लॉ यूज करने के लिए तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल आउट एंड द आंसर इज 8 पावर 1 इक्वल टू 8। ये हमारे पास आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इजीली, बहुत इजी तरीके से आप इसको पढ़ने वाले हैं। एंड सेकंड पार्ट में भी आप देख लीजिए। अब देखिए 32 इज अ बेस एंड 1/5 इज अ एक्सपोनेंट।
देन अब क्या करेंगे, 32 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 5 की पावर में आए, मीन्स पावर उसकी 5 आ जाए, मीन्स उसका एक्सपोनेंट्स 5 आ जाए। तो बेस हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 32 के जब हम फैक्टर करेंगे तो हम देखते हैं कि 2 की पावर जब 5 करते हैं हम, मीन्स इस 32 के जो फैक्टर आते हैं वो आता है 2 पावर 5। देखिए 2 पावर 5 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आने वाला है 32। एंड पहले से हमारे पास ये कंडीशन है 1/5। देन इसे देखिए, वही ये जो भी आपको मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, जो लॉ लगाया था हमने, वही लॉ यहाँ भी लगने वाला है। तो 2a पावर m पावर n, इट मीन्स a यहाँ पर हम लगाएंगे a पावर m पावर n, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a m क्रॉस n होती है, ठीक है ना। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 5 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 1/5। तो ये हमारे पास आंसर आने वाला है 2 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द आंसर इज 2 पावर 1। 2 पावर 1 इज 2 एंड द आंसर इज 2। तो इस तरीके से बहुत इजीली हमने कर लिया है। आई होप आपकी ये समझ में बहुत अच्छे से आ चुका होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। तो आप थर्ड पार्ट को देखते ही आप समझ गए होंगे, जब यहाँ पर पावर 1/3 है तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, हमें 125 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जो जिसमें बेस की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी होगी, फैक्टर करने के बाद एक्सपोनेंट्स की वैल्यू हमारे पास 3 आनी चाहिए। तो हम देखें कि 5 3 जा होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 5 पावर 3 क्या होता है हमारे पास 125। तो यही जो यहाँ पर आइडेंटिटी हमने यूज की थी, वही लॉ दोबारा इसमें हमने ऐड करना है। तो वही इसको अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई आपस में हो जाते हैं एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो बहुत इजी तरीके से हमने इसे कर लिया है। अब हम करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके बुक से, आप इसमें एनसीईआरटी बुक से लिखा हुआ है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 9 इज द बेस एंड 3/2 इज एक्सपोनेंट्स। तो आपको इसमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वही इजी मेथड आपको जो मैंने पहले बताया हुआ था कि यहाँ पर 3/2, आप ये देखिए 2 हम 9 को ऐसे फैक्टर करेंगे कि ये 2 के पावर में आए। किसी भी बेस को हमने कैलकुलेट करना है, उसका एक्सपोनेंट्स हमेशा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 3 × 3 इज 9 एंड द पावर ऑफ 3 इज 2। तो इस तरीके से हो सकता है। तो मैं इसे लिखूंगा, 9 को मैं लिखूंगा 3 × 3 एंड यहाँ पर लिखूंगा 3/2। तो इसको आप समझ लीजिए इजीली। तो ये हो जाएगा 3 पावर 2 एंड आप समझ गए होंगे 3 पावर 2 यहाँ पर कैसा आया। ये हमने अभी यहाँ पर जो लॉज था a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n अप्लाई यहाँ पर किया हुआ है। तो इजीली अब यहाँ से ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 3। तो ये वही वैल्यू फिर दोबारा वही वाली प्रॉपर्टी फिर यूज हो रही है। एक बार और दिखा देता हूँ आपको, a पावर m पावर n। तो ये पावर ये इक्वल टू क्या होता है, a पावर m माइनस n। यही यहाँ पर अप्लाई करेंगे दोबारा। तो ये यहाँ पर m की वैल्यू इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 3/2। देन हम इसको क्या लिखेंगे, 2 × 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स एंड ये हमारे पास आंसर आना है 3 की पावर 3 एंड 3 पावर 3 आपको अगर आपको पता हो तो 3 पावर 3 होता है 3 × 3 इक्वल टू 27। तो ये हमारा आंसर इसमें आ गया है। तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट पे देख लीजिए। सेकंड पार्ट में भी आप देखो, आपको सीधा इजीली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 2/5 है, मीन्स डिनोमिनेटर में 5 है। तो आपको 32 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसका एक्सपोनेंट समझ लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट आपका 5 में आना चाहिए। तो वही मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं सेकंड पार्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि 2 की पावर 5 32 होती है। तो हम इसे लिख लेंगे 2 पावर 5 अपॉन, सॉरी इसका जो पावर है 2/5 एंड द आंसर इज 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 5 कैंसिल आउट एंड 2 पावर 2 इक्वल टू 2 × 2 एंड द आंसर इज 4। तो हमारे पास 4 इंस्टेंट हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी आप इसका इजीली कर सकते हैं। आप चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट पे जैसा कि आपको मैं बता दूं, पहले ही आपको समझ में सब आ गया होगा। अब इसमें
16 का हमने कोई ऐसा पार्ट करना है, ऐसा इसके फैक्टर करने हैं कि मेरे पास जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या आना चाहिए, पावर 4 आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, 4 आना चाहिए। तो 16 को अगर मैं लिखूँ, मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देख लीजिए 2 टू जा 4 टू जा 8 8 टू जा 16। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 पावर 4 इसे हम लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया है 2 पावर 4 एंड 3/3 4। तो 2 पावर 4 फिर वही लॉ दोबारा लगने वाला है, मल्टीप्लाई वाला। देन द आंसर इज 2 पावर 3 एंड द आंसर इज 8। ये इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट हमारे पास 125 माइनस 1/3। तो माइनस से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप बस यही देखिए डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 3 है। 3 है, इट मीन्स हमने क्या करना है कि 125 के ऐसे फैक्टर करने हैं, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आना चाहिए, पावर 3 में आना चाहिए, एक्सपोनेंट हमारा 3 आना चाहिए। तो वो मैं अभी पहले भी हम उसको पहले वाले क्वेश्चन में उसका पार्ट कर चुके हैं 125 में 5 पावर 3। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो 5 पावर 3 एंड माइनस 1/3 एंड द आंसर इज 5 पावर -1। तो हमेशा ध्यान रखिए 5 पावर -1 है, और इसे हमेशा सॉल्व करने के लिए जब 5 पावर -1 होती है तो ये हम क्या लिखते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाके इसको पॉजिटिव करते हैं, तो ये 1/5 हो जाता है। ये हमारे पास इसमें आंसर आ गया है। आई होप आप बहुत इजीली से समझ गए होंगे, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, जो हमारा थोड़ा ऊपर वाले पोर्शन में मिस हो गया था, कि अगर कोई भी नंबर है, कोई बेस हमारे पास अगर ए है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसे, यहाँ पर एक नोट बना देता हूँ, नोट, यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ मैं, ये नोट में लिख देता हूँ, अगर हमारे पास बेस है कोई नंबर, मीन्स सपोज ए है और उसकी पावर 0 है, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। मीन्स कोई भी नंबर है 2 पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 होगी। 5 पावर 0 है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो किसी भी नंबर्स की जब पावर 0 होती है, मीन्स एक्सपोनेंट 0 होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आइए अब हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको गिवन है, देखिए सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/5। ये क्वेश्चन आपको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप अगर देखें तो ये देखिए, अब बेस देखो, यहाँ पर देखो बेस इज 2 एंड द बेस इज 2, बेस आर सेम, एंड एक्सपोनेंट इज 2/3 1/5, एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। तो इसके लिए मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताया हुआ था, एक बार मुझसे और दोबारा इसको लिख लेता हूँ कि a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, देखिए a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। ये कहाँ से आया हमारे पास, ये हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से आया, ये हमारे पास कहाँ से आया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। तो यहाँ पे इसे अप्लाई करते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, अगर हम देखें वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू 2/3 एंड द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 1/5। तो यहाँ वैल्यू पुट करके अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कैसे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये देख लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा ए पावर एम प्लस एन 2/3 मल्टीप्लाई 1/5 is equal to 2m plus n, means 2/3 plus 1/5, दिस इक्वल टू, बस यहाँ पर हमने इसका क्या करना पड़ेगा, हमें देखिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। द एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज 15, द एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज 15, एंड 3 5 जा 5 2 जा 10 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 5 3 जा 3 हो जाएगा, एंड ये आंसर हमारे पास आता है 2 पावर 13/15। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आता है इस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। इसे कैसे किया जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/3 पावर 3 एंड होल पावर 7। इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हमने आपको एक लॉ बताया हुआ था, मैं आपको लिख देता हूँ एक बार। ए पावर एम, देखो जब कोई भी नंबर है उसका भी उसके पावर का एक्सपोनेंट्स होता है, तो कैसे किया जाता था, ए पावर एम पावर एन इक्वल टू होता है ए पावर एम एन।
तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने में क्या हो जाएगा, 1/3 पावर 3 पावर 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 पावर 7 अपॉन 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 1 पावर 7 इज 1 एंड 3 ये हो जाएगा 21। इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। एंड अब यहाँ पे हम इसको जब ऊपर ले लेके जाएंगे तो 3 पावर ये वैल्यू जो होती है हमेशा जो एक्सपोनेंस वाली वैल्यू होती है अभी पॉजिटिव में है, तो ऊपर जाके जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में इसको लेके जाते हैं तो इसका साइन क्या हो जाता है स्टूडेंट, चेंज हो जाता है। तो ये -21 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये सेकंड पार्ट भी हमने इसका कर लिया है। आई होप आपके समझ में इजीली आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर। यह है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार क्लियरली थोड़ा सा देख लीजिए। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई करना है। एंड आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे कौन सा लॉ हमारा अप्लाई होगा एक्सपोनेंट्स का, तो उसे एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। देखिए बेस हमारे पास सेम है, एक्सपोनेंट्स हमारे पास डिफरेंट है। देखिए बेस 11 एंड 11, एक्सपोनेंट्स आर 1/2 एंड 1/4। तो ये हमने कोई ऐसा पढ़ा था कि a पावर m अपॉन a पावर n, अगर ये आपको याद आ रहा हो तो ये हमने पढ़ा था a पावर ये क्या होता है ऊपर m माइनस n होता है। तो यही वाला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसे करूँ तो ये होगा 11 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, देखिए a बेस इज 11 एंड वैल्यू ऑफ m इज 1/2 एंड वैल्यू ऑफ n इक्वल टू वैल्यू ऑफ ये हो जाएगा हमारे n की वैल्यू, ये हमारे पास क्या हो जाएगी m की वैल्यू हो जाएगी, देन m माइनस n। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका हम एलसीएम अगर कैलकुलेट करें तो 4, तो 2 माइनस 1 एंड दिस इक्वल टू 11 1/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 पावर 1/4। तो ये हमारा इसका आंसर हो चुका है कैलकुलेट। इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। अब इसी तरीके से लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का करने वाले हैं। आइए एक बार उसे भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पर, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का होने वाला है। तो इसमें भी आप देखिए, अब ये हमारे पास कुछ कौन सा वाला पोर्शन आ गया है। आप देखेंगे बेस हमारे पास अलग अलग हैं, बेस हमारे पास अलग अलग हैं और हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स है वो सेम है। अगर आपने को अगर याद हो तो मैंने आपको एक लॉ बताया था कि a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m, मैंने आपको बताया हुआ था, ये होता है a b पावर m। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ a अगर आप देखना चाहेंगे, वैल्यू ऑफ a ये 7 हमारे पास वैल्यू ऑफ a हो जाएगी स्टूडेंट्स, एंड ये 8 हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ b हो जाएगी, एंड m की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2। एक्सपोनेंट्स आर सेम। सो a मल्टीप्लाई b 7 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 1 की पावर 1/2 हो जाएगा हमारे पास 56 पावर 1/2। ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो इजीली हमने आज अपनी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट कर ली है और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास आज नंबर सिस्टम्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको नंबर सिस्टम में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई होगी और ना ही अब आएगी। इसी तरीके से अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो इसलिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।